व्यक्ति गुरु के पास जाते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते हैं और गुरु ही जो है हमें परमात्मा और भगवान से हमारा मिलन कराता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु जो है हमें परमात्मा यानी कि भगवान से हमारा मिलन कराता है। अगर गुरु ना होते हमारे जीवन में तो हमें अपने जीवन का महत्व ही पता न चलता और हमें भगवान और आत्म साक्षात्कार का हमें ज्ञान भी नहीं मिलता। हम आत्मा की ओर जाना चाहते हैं तो हमें पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की शरण में जाएंगे, उनके चरणों में अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें भगवान और परमात्मा को हमारे पास स्वयं आना पड़ेगा। क्योंकि हम सब भगवान को खोजने जाते हैं और अगर हम अपने जीवन में गुरु को गुरु नहीं बनाते हैं तो हमसे भगवान भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम पढ़ाई करने चाहते हैं, स्कूल जाते हैं तो भी हमें गुरु से ही वह भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं तो उसके लिए भी हम सबको जो बताते हैं वे हमारे जीवन के गुरु ही हैं। जैसे छोटे छोटे काम, जैसे झाड़ू लगाना, भोजन बनाना और कुछ भी काम करना, उसके लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है और अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमारा यह मानव जीवन मिला है वह सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हम सब अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। हम सुख और शांति की ओर जाना चाहते हैं, हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं। तो जो गुरु जो है वही ही हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो हमें भगवान से और अपने आत्मा से मिलन कराए। केवल ही केवल हमें जो साक्षात्कार करा सकते हैं तो वे गुरु ही हैं। हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा का अवसर जो आने वाला है हमारे जीवन में और हमारे हर समय हमारे जीवन में गुरु पूर्णिमा का दिन होना चाहिए, जिससे हम एक एक पल, एक एक क्षण में अगर हम गुरु को याद करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख, तकलीफ और कभी भी अशांति कभी नहीं आएगी। क्योंकि हम गुरु को भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में अशांति है, हमारे जीवन में पीड़ा है। अगर हम गुरु की ज्ञान की बातों को विवेक से, अगर उस ज्ञान की बातों को हम अपने दिमाग में बिठा लें, अपने जीवन में आचरित कर लें, अपने जीवन में उतार लें तो हमें शांति ही शांति मिलेगी। कहीं हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ कर्म करते हैं वे हमें लौटकर जरूर मिलता है। क्योंकि अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में और मंदिरों में तो जाएं, परंतु ये भी विवेक विचार करें कि संत गुरु हैं, उनसे ही हमें ज्ञान मिलता है। एक बार की बात है, एक राज्य में जो राजा था वह राज्य में भवन निर्माण के लिए एक व्यक्ति को निर्माण के लिए एक इंजीनियर था, उसको वह भवन निर्माण के लिए अपने राज्य में बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे राज्य में एक और भवन निर्माण का कार्य जो है उसको कर दो। तो वह जो इंजीनियर था वह कहता है कि नहीं, मेरा शरीर जो है वह कमज़ोर हो चुका है और मैं काम करने के योग्य नहीं हूँ और मैं इस काम के लिए सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ, इस काम से निष्कासित होना चाहता हूँ। तो जो राजा था वह कहता है नहीं, एक भवन, तुम इस राज्य में एक भवन का निर्माण कर दो। क्योंकि जो वह इंजीनियर था वह जो है बहुत सुंदर भवन का निर्माण करता था, उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी। तो जो वह इंजीनियर था वह मान जाता है और कहता है कि यह मेरा अंतिम भवन है, अंतिम भवन का निर्माण कराऊंगा। तो जो राजा था वह कहता है कि तुम्हें पैसों की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वह उसमें उतना खर्च करो, लेकिन भवन बहुत सुंदर बनना चाहिए। तो जो वह इंजीनियर था वह वैसा ही करता है
और उसको भवन निर्माण के लिए पैसा बहुत मिलता है, परंतु उसके मन में लोभ हो जाता है और लोभ के कारण वह जो है भवन के निर्माण के लिए वह अधिक से अधिक धन को अपने पास रख लेता है, पैसा को, और वह कम से कम सामान, कम पैसों में मिलने वाला वह सामान खरीदकर उस भवन में उपयोग करता है। और वह भवन तो जो है वह अंदर से कमज़ोर होता है, परंतु बाहर से इतना सुंदर दिखता है कि देखने वाले का आँख जो है उसमें लुभा जाए। तो फिर वह भवन जो है बनाते बनाते एक दिन वह भवन जो है बनकर तैयार हो जाता है। और फिर भवन बनने के बाद वह जो राजा के पास जाता है कि जो आप भवन कहे थे वह जो भवन है वह तैयार हो चुका है। तो फिर राजा जो था वह इंजीनियर को सेवानिवृत्त होने के लिए उसके उपलक्ष्य में वह जो है पार्टी रखा हुआ था उसको विदाई देने के लिए। तो फिर वह उस समारोह में सभी लोग आते हैं, बड़े से बड़े, बहुत से राजे महाराजे भी आते हैं। तो वे भवन को देखते हैं कि बाहर में इतना सुंदर सजाए हुए थे, एक से एक कलाकृतियाँ। वे सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वे कहते हैं कि जो यह इंजीनियर है वह बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया हुआ है। तो फिर जो राजा था वह कहता है कि आप इस भवन को बनाने के पहले कह रहे थे कि मैं इस अंतिम भवन होगा मेरा, तो मैं इस भवन को तुम्हारे यह विदाई समारोह में यह मैं तुम्हें उपहार स्वरूप इस भवन को तुमको सौंपता हूँ। तो फिर वह जो इंजीनियर था वह सोचता है कि मैंने इस भवन को बनाने के लिए मुझे ही मिलना था तो उसको मैं अच्छे से बनाता, वह मजबूती से उस भवन को बनाता। वह सोचने लगा अगर वह पहले से ही अच्छे और कीमत से अच्छे पैसे लगाकर वह यह न सोचता कि यह दूसरे के लिए है, यह मेरे लिए ही है। वह ऐसे भाव रखकर अपने मन में सोचकर अगर उस भवन का निर्माण करता, वह बाहर से तो सुंदर था ही परंतु वह अंदर से भी और मजबूत हो जाता, क्योंकि उसके मन में लोभ आ गया था। ऐसे ही हम सब जो काम करते हैं तो हम उसको हर काम को अपना समझकर, उसको पूजा समझकर अगर करने लग जाएं तो हमारा जीवन में शांति और खुशी अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसको हम अपना नहीं समझते हैं, इसीलिए हमें वह हानि मिलती है। अगर वह जो इंजीनियर था उसको अपना भवन मानकर अच्छे ढंग से पैसे रुपये लगाकर अगर उसमें खर्च करके उसको बनाता तो उसको बाद में पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हम अपने जीवन में देखें कि हम जो भी करते हैं हम अच्छे करें, क्योंकि उसके पश्चात हम सबको उसका फल मिलने वाला है। क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलने वाला है। हर काम को हम अपना समझ कर करें, ये ना सोचें कि यह दूसरे का काम है। अगर कोई हमें दूसरा काम सौंपता है तो उसको अपना समझ कर करते हैं तो उसमें वह लाभ ही लाभ होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। क्योंकि हमारा हर काम पूजा बन जाना चाहिए। हम भोजन बनाते हैं तो प्रसन्न मन से भोजन बनाए। हमारा जो वह भोजन बनाने का तरीका है हम यही सोचकर बनाते हैं कि यह हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, तो यह भोजन जो है वह प्रसाद नहीं बनेगा। हमारा जो यह काम है वह पूजा नहीं बन जाएगा। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं तो हम केवल अपना ड्यूटी समझकर करते हैं, तो यह जो काम है हमारा पूजा बनने वाला नहीं है। हम कुछ भी काम करें, जैसे कि हम शौचालय का काम है या कोई भी काम को ले ले, अगर हम उसको पूजा समझकर करते हैं तो वह हमारा जो मन जो है वह प्रसन्न हो जाएगा और हमें वह खुशी मिलेगी। एक बार की बात है, एक रास्ते में मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस रास्ते पर एक राहगीर व्यक्ति था, वह जा रहा था। वह रास्ते में जाते जाते एक व्यक्ति जो है वह काम कर रहा था मंदिर में, तो वह पूछता है कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो? तो वह जो व्यक्ति क्या कहता है, वह झल्लाकर और गुस्से से कहता है, दिख नहीं रहा है मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, अपनी किस्मत को तोड़ रहा हूँ।
तो फिर वह जो राहगीर व्यक्ति था वह बढ़ता गया। थोड़े दूर में जाकर वह दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो। तो वह दूसरा वाला व्यक्ति कहता है कि मैं अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे पैसा मिलेगा। तो जो राहगीर व्यक्ति था वह आगे फिर बढ़ता है और वह तीसरे वाले व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो। तो फिर तीसरा वाला व्यक्ति कहता है कि मैं जो भगवान का जो मंदिर बन रहा है उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं धन से उपयोग मंदिर बनाने के लिए मैं धन नहीं दे सकता हूँ, तो मैं अपना शारीरिक परिश्रम दे रहा हूँ और मैं पूजा कर रहा हूँ, मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहा हूँ। पहला वाला व्यक्ति क्या कहता है, आप सब सुने ना, क्या कहता है पहला वाला व्यक्ति राहगीर से कि मैं अपने किस्मत को तोड़ रहा हूँ, दिखता नहीं है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। क्या हम सब अपने जीवन में अगर हमसे अगर कोई पूछे तो क्या हम वैसे ही बात करते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा जो हर काम है वह पूजा बन जाना चाहिए। दूसरा वाला व्यक्ति कहता है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए पालन पोषण के लिए यह काम कर रहा हूँ। और तीसरा वाला व्यक्ति क्या कहता है, मैं भगवान के मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि इस घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं वे सब हमारे भगवान हैं। अगर हम भोजन बनाकर उसको देते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, क्योंकि हमारा हर काम पूजा है। अगर घर परिवार में भी हम भोजन बनाते हैं, एक एक मनुष्य को अगर भोजन खिलाते हैं तो वही ही हमारे सच्चे भगवान हैं और हमारा हर काम पूजा बन जाएगा। बस हम अपने जीवन को जीने की कला जान जाएं तो हमारा जीवन ही पूजा बन जाएगा। परंतु हम इस संसार में रहकर और इस घर परिवार में रहकर हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। हम प्रेम की भाषा नहीं जानते हैं, हम दया की भाषा नहीं जानते हैं, हम करुणा की भाषा नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारे घर परिवार में राग है, द्वेष है। प्रेम कहाँ से आएगा? हमारे हृदय से उद्घाटन होना चाहिए। हमारे हृदय से राग द्वेष कला का जो आग है उसको बुझा देना चाहिए, तभी ही हमारे हृदय में करुणा, प्रेम, दया का, परोपकार का वह जो हमारे दिल में है वही निकलेगा। परंतु हम सब घर परिवार को मंदिर ना समझकर उसको केवल हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जो पत्थर हैं उसको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। परंतु हमारे घर परिवार में जो है माता है, पिता है, उसको हम भगवान नहीं मानते हैं। अपने माता को देवी नहीं मानते हैं, अपने पिता को देवता नहीं मानते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। अगर सुख शांति चाहिए तो अपने माता पिता को एक गिलास पानी दीजिए, भोजन परोसिए, जिससे हमारा जीवन में सुख और शांति आएगा। कैसे आएगा? अगर हमारे माता पिता खुश होते हैं तो वे हमारे लिए आशीर्वाद देंगे, न कि हम मंदिर में जाएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। हम मंदिर में जाते हैं, फूल पानी चढ़ाते हैं और अपने आप मौन होकर वापस वही पैर से हम वापस आ जाते हैं। परंतु इस घर परिवार में एक लोटा जल और भोजन की थाली परोस कर देखिए, वह क्या कहेंगे? खुश रहो, कहेंगे कि नहीं? हम बिना मांगे और बिना पूछे अगर उसको देते हैं तो उसके मन में खुशी होती है, तो उसके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा। क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, तो हम सबके लिए प्रेम होना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन है स्वर्ग से भी सुंदर बन जाए और मनुष्य जीवन पाए हैं उस पर विवेक करें, विचार करें कि हमें अपने जीवन में प्रेम का उद्घाटन करना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा का। आप सब सोचिए, इस पर विचार करिए। हमारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आती है, किस लिए आती है? क्योंकि हम किसी को प्रेम नहीं देते हैं, किसी को सुख नहीं देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अशांति
बनी हुई है। हम संत गुरु के पास जाएं, उनके चरणों में जाएं और उनके ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं, जिससे हमारा यह मानव जीवन मिला हुआ है वह प्रेम की गंगा में गोता लगाते लगाते हमारा जो यह जीवन है वह सार्थक हो जाएगा। आइए इन्हीं विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पूजनीय श्री साहिब जी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृतमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव।